अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से हमने लिया है 11th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर फंक्शंस। कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर फंक्शंस यानी कि हमारा दूसरा यानी कि तीसरा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप से कि वुमेन जो है आपको मालूम है इट इज़ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसलिए यानी कि जब ये काम करेंगी तो तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से ठीक ठीक तरह से हासिल कर सकते हैं। व्हेन द हाफ ऑफ द सोसाइटी इज़ नॉट वर्किंग तो तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं ये कौन होते हैं, तो उस पर आज हम बात करेंगे दैट। तो इसकी डेफिनीशन यहाँ पे है कि वुमेन हु इनोवेट, वुमेन जो इनोवेशन करेगी, जो इमिटेट करेगी और एडॉप्ट ए बिजनेस या एक बिजनेस को एडॉप्ट करेगी, तो उसको हम कहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आगे आगे इसकी और भी डेफिनेशंस हैं, इसकी और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं based on the general concept of entrepreneur discussed earlier. Woman entrepreneur may be defined as a woman or group of women who initiate, organize and run a business enterprise। जो स्टार्ट लेती हैं, जो ऑर्गेनाइज करती हैं और एक बिजनेस इंटरप्राइज को वो स्टार्ट करती हैं। In terms of Schumpeterian concept of innovative entrepreneurs, women who innovate, imitate, or adopt a business activity are called women entrepreneurs. The government of India has defined women entrepreneurs based on women participation in equity and employment, यानी कि उनकी जो हिस्सेदारी है और उसकी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इस बेसिस पे इनको यानी कि इसको डिफाइन किया है। ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज अकॉर्डिंग ए वुमन एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज एन एंटरप्राइज ओनर एंड कंट्रोल्ड बाय ए वुमन। उसको हम कहेंगे जिसकी ओनर और जिसको कंट्रोल करेगी एक वुमन, हैविंग ए मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51%। उसकी जो इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसका जो इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दैट शुड बी 51% of the capital and giving at least 51% of employment generated in the enterprise to women। और यहाँ पे 51% जो employment है वो woman के पास होनी चाहिए। However, this definition is subject to criticism mainly on the conditions of employing more than 50% women workers in the enterprises owned and run by the woman। In nutshell, women entrepreneurs are those women or those women who think of a business enterprise, जिनका जो सोचती है एक बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में, इसको इनिशिएट करती हैं, इसको ऑर्गेनाइज करती हैं एंड कंबाइन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन करती हैं, ऑपरेट करती हैं द एंटरप्राइज एंड अंडरटेक रिस्क्स, और रिस्क्स उठाती हैं एंड हैंडल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन रनिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज। ये तो था कॉन्सेप्ट एक वुमेन एंटरप्राइज का। तो आगे हम चलेंगे देयर इज अ फंक्शंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या फंक्शंस हैं? जिस तरह से एक मैन होता है एंटरप्रेन्योर, इसी तरह से एक वुमन भी होती है। इसी तरह से जो फंक्शंस मैन करता है वही फंक्शंस वुमेन को भी करनी है। As an entrepreneur, a woman entrepreneur has also to perform all the functions involved in establishing an enterprise. These include idea generation, यहाँ पे idea generation भी आ जाता है, and screening, determination of objectives भी आ जाता है, project preparation आ जाता है, project analysis आ जाता है, and determination of formers of business organizations, यानी कि कौन सा business आप करना चाहते हैं। कंप्लीशन ऑफ प्रमोशनल फॉर्मेलिटीज, तो प्रमोशनल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। रेजिंग फंड्स, प्रोकरिंग मैन, मशीन एंड मटेरियल्स एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, तो यानी कि इसको हासिल करना है, इसको कलेक्ट करना है, मैन मशीन एंड मटेरियल, तो फिर बिजनेस को ऑपरेट करना है।
Frederick Hobson has enumerated the following 5 functions of a woman entrepreneur, यानी कि ये 5 functions उसने दी है. एक्सप्लोरिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस को एक्सप्लोर करना है, और स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस इंटरप्राइज. दूसरा पॉइंट उसने दिया है undertaking of risks and the handling of economic uncertainties involved in business, यानी कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं और रिस्क्स को इसने बियर करना है. इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशंस और इमिटेशन ऑफ इनोवेशंस, यानी कि इसको इनोवेशंस करनी है या इमिटेशन ऑफ इनोवेशंस करनी है. कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसको कोऑर्डिनेशन भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है एंड कंट्रोल भी करना है. सुपरविजन एंड लीडरशिप, इसमें सुपरविजन एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ये भी इसकी फंक्शंस हैं. द फैक्ट रिमेन्स दैट लाइक द डेफिनेशन ऑफ द टर्म entrepreneur, different scholars have identified different sets of functions performed by an entrepreneur, यानी कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस एक एंटरप्रेन्योर की दी हैं, एक फंक्शंस एक एंटरप्रेन्योर की दी हैं, वेदर मैन और वुमन, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो. ऑल दीज एंटरप्रेन्योरियल functions can be classified broadly into 3 categories. तो बड़ी लेवल पे जब हम इनको कैटेगराइज करेंगे तो इनको हम 3 categories में कैटेगराइज कर सकते हैं. दैट इज द रिस्क बियरिंग, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इनोवेशंस. These functions have already been discussed earlier. ये functions हमने पहले इन पे हमने बात की है. Therefore these are not discussed again. तो रिपीटिशन के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा. थैंक्स फॉर टुडे.